चलो ठीक है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे सुबह 8 से 9 बजे वाले बैच के लोग देख चुके होंगे, है ना। शाम वाला बैच नहीं जानते होंगे कि कंटिन्यूस बॉडी के लिए कैसे निकालते हैं, क्योंकि शाम को पढ़ाई नहीं हो पाई थी और मॉर्निंग में पढ़ाई हुआ था। तो उसको भी देखेंगे, तो सुबह वाला थ्योरी था उसको भी देखेंगे। आप सुबह वाले लोग सोचेंगे कि थोड़ा कंटिन्यू हो रहा है, नो डाउट बिल्कुल कंटिन्यू हो रहा होगा, थोड़ा देर के लिए कंटिन्यू होगा, फिर हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाएंगे। और शाम वाले बैच के लिए नया होगा, शाम 4 से 5 जो बैच वाले हैं उनके लिए नया होगा ये सारा टॉपिक। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं कि आपके बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। जो टॉपिक है जेई मेंस और एडवांस और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बोर्ड का टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं ऑनलाइन करा दे रहा हूँ कि अगर कोई बात नहीं, अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है और फिर टाइम पास क्यों करना है। 11-10 दिनों का जो 8-10 दिनों का जो छुट्टी है, उस छुट्टी को ऐसे इंजॉय करो कि तुम्हारा टाइम भी स्पेंड हो जाए और स्टडी भी छूटे ना। इसलिए हमने क्या किया है कि आपको हमने बोला यही है कि आपको करना क्या है एक्चुअली, जो भी आउट ऑफ सिलेबस है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे मेंस से या फिर एडवांस से या फिर अपने नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस है, सिलेबस में ही है लेकिन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। इसलिए मैं पढ़ा दे रहा हूँ कि अच्छे बच्चे जो है ऑनलाइन भी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो उनका भी क्लियर हो जाएगा। चलो, अभी तक आपने लिखा है पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज और पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल पॉइंट चार्ज, लेकिन आपने ये नहीं लिखा होगा कि पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस बॉडी। कंटिन्यूअस बॉडी हो सकता है, कंटिन्यूअस बॉडी हो सकता है, क्या कर रहा है तट कंटिन्यूअस बॉडी हो सकता है, वो हॉलो स्फीयर हो सकता है, सॉलिड स्फीयर हो सकता है, रिंग हो। तो जब हम हॉलो स्फीयर को प्रूफ करेंगे तो हमारे लिए आसान होता है, और जब हम लोग रिंग को प्रूफ करेंगे तो भी हमारे लिए आसान होता है। लेकिन जब हम प्रूफ करने चलते हैं सॉलिड स्फीयर के लिए तो थोड़ा सा माथापच्ची होता है, उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बाद बाकी सब कुछ एवरीथिंग इज ओके राइट नाउ। सो अगर हम लोग चले किसके बारे में बात करें, सबसे पहले दुनिया में कभी भी अगर कंटिन्यूअस बॉडी के लिए, किसके लिए, कंटिन्यूअस बॉडी के लिए, अगर आपको जो भी कंटिन्यूअस बॉडी कहते हैं किसमें, ऐसा बॉडी जो इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बना होता है, जैसे आपका रॉड हुआ, जैसे आपका स्फेरिकल सेल हुआ, या गोलीय, आप स्फेरिकल सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं, खोखला गोला, या फिर आपका सॉलिड स्फीयर हुआ जिसको हम लोग ठोस गोला कहते हैं। इस सब आपका कंटिन्यूअस बॉडी में आता है, इनफाइनाइट पॉइंट्स एक साथ कलेक्ट होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स एक साथ क्या होते हैं, कलेक्ट, और इससे सरफेस लाइन बनता है, लाइन से सरफेस बना है। इस तरह से हमारा वे, इस वे में हमारा एक कंप्लीट हो गया टॉपिक। तो सबसे पहले दुनिया में कहीं भी निकालने का सिंपल सा तरीका होता है, तो इसको दो तरीके, मेथड 1 और मेथड 2, दोनों हम देखेंगे। मेथड 1 में क्या कहते हैं कि हम लोग कहते हैं कि कोई भी कंटिन्यूअस बॉडी है, इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बना होता है। चलो हम एक पॉइंट पकड़ लेते हैं, जैसे जनरल पॉइंट चार्ज के कारण V ड्यू टू पॉइंट चार्ज, V मतलब बोले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होगा, तो आप भी जानते हैं पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, KQ/R, जानते हो। लेकिन अगर हम लोग डिफरेंशियल मान लेते हैं, कंटिन्यूअस बॉडी है और इससे कंटिन्यूअस बॉडी से एक छोटा सा, कोई भी कंटिन्यूअस बॉडी एक छोटा सा चार्ज हम लोग DQ लेते हैं, छोटा सा चार्ज क्या लेते हैं, DQ, और इस छोटे से चार्ज DQ से R डिस्टेंस पे हम पोटेंशियल पूछ रहे हैं, तो हमारा जो पोटेंशियल होगा वो स्मॉल होगा, लार्ज नहीं होगा। क्या होगा, पोटेंशियल स्मॉल होगा, लार्ज नहीं होगा। तो स्मॉल पोटेंशियल कितना होगा, तो हम स्मॉल पोटेंशियल, दुनिया में कहीं भी फिजिक्स में स्मॉल चीज को हम लोग, वेरी स्मॉल चीज को कैसे लिखते हैं, D से। तो dV का क्या फॉर्मूला होगा, तो तुम कहोगे सर K तो कांस्टेंट सर्कली सेम होगा, K dQ/R, बोलोगे नहीं, सुनोगे, रिकॉर्डिंग हो रहा है, बोलना नहीं है। dV इक्वल टू K dQ/R, ये छोटे के लिए है, तो छोटा सा पोटेंशियल, ऐसा इनफाइनाइट हमारे पास है। तो इनफाइनाइट के लिए जब हम नेट की बात करेंगे, V नेट की बात करते हैं, तो V नेट क्या लिखते हैं कि छोटा छोटा जो पोटेंशियल इसको जोड़ दो, तो छोटा छोटा पोटेंशियल कौन है, dV। नेक्स्ट स्टेप में हम dV का फॉर्मूला लिखेंगे तो आइडिया आ जाएगा कि V नेट इज इक्वल टू dV का फॉर्मूला का इंटीग्रल ऑफ K dQ/R। इसमें एक चीज फिक्स है, हो सकता है R वेरी करे, हो सकता है DQ वेरी करे, लेकिन एक चीज तो फिक्स है, वो है K। तो K को अगर बाहर निकालेंगे तो पोटेंशियल का, कहीं भी पोटेंशियल निकालने का सिंपल सा फंडा कर सकते हैं, K इंटू dQ/R। R से जो DQ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उस पॉइंट का, वो होता है R, और फॉर्मूला पुट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, हमारा आसानी से निकल जाएगा। इस मेथड से जनरली हम लोग रिंग के लिए पोटेंशियल निकालते हैं। रिंग बोले तो बल्ला, बल है ना, तो उसके लिए हम लोग निकालते हैं। ये मेथड 1 है, लेकिन ये मेथड हमारा ज्यादा काम का नहीं होता है। जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच रिलेशन देखते हैं तो वो मेथड हमारे लिए काम का होता है। क्यों, इसका मेन रीजन ये है
देखो, तो इसके हेल्प से हम लोग स्पेशली रिंग के लिए निकालेंगे। किसके लिए निकालेंगे? तो वीडियो पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो और खुद नोट्स बनाना शुरू करो। हेडिंग क्या डालोगे? सुन लो, हेडिंग डालोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस बॉडी। सतत आवेश के कारण, सतत आवेश के कारण वैद्युत विभव या विद्युत विभव या स्थिर वैद्युत विभव, तीनों में से कोई दो लिखिए और हेडिंग डालिए। उसके बाद मेथड 1, पहला मेथड जो निकालने का है वो है। दूसरा मेथड जो होगा वो यूनिवर्सल होगा, दुनिया में कहीं भी उस मेथड को अप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो, क्या पता हो? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड के हेल्प से, किसके हेल्प से? इलेक्ट्रिक फील्ड के हेल्प से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम इजीली निकाल सकते हैं, और वो हम लोग देखेंगे सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड आपका क्या है? सिंपल, एलिमेंटल चार्ज को कंसीडर करो और इसके लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखो, V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। जैसे पॉइंट चार्ज के लिए लिखते हो वैसे ही पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला लिख सकते हो, के डी क्यू बाई आर। यस सर नो? ठीक है, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी करो, मिटा दो। दूसरा जो मेथड है इसको हम लोग एक और टॉपिक में डील करेंगे, आगे भी हम लोग डील करेंगे, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ई एंड भी में रिलेशन, उसको आगे भी डील करना है इस टॉपिक को। लेकिन इसी के हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंटिन्यूअस बॉडी का निकालते हैं, और वो है क्या? तो ध्यान से देखें, मेथड 2, मेथड 1 कंप्लीट हो गया अब हमारा, मेथड 2 है। मेथड 2 में ई के हेल्प से भी निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ ई, लेकिन इसके पहले भी निकाले हैं विद द हेल्प ऑफ चार्ज। उसके पहले जस्ट मेथड 1 में हमने क्यू के हेल्प से निकाला है, और मेथड 2 में हम लोग किसके हेल्प से निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के हेल्प से। इज दैट क्लियर? तो चलो हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखो। हम लोग जनरली क्या जानते हैं कि वो भी हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? V इज इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल अपॉन चार्ज, या V इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन चार्ज। अब वर्क डन का फॉर्मूला आप जानते हो, सिंपल, V इज इक्वल टू वर्क डन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट डी आर। अब फोर्स कौन? इलेक्ट्रिक फोर्स की कुछ और, इलेक्ट्रिक फोर्स। और जानते हो सिंस, हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है, चलो, सिंस F इज इक्वल टू होता है Q इंटू ई, क्या होता है? तो हम लोग वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो F इज इक्वल टू लिखेंगे माइनस Q इंटू ई डॉट डी आर डिवाइडेड बाई Q। ऐसे कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के साइन से बाहर निकाल के भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, और चूंकि कांस्टेंट है तो अंदर भी डिवाइड कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कायदे से बाहर निकाल के ही डिवाइड करना चाहिए। इट्स ओके, समय बचा रहे हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या लिख सकते हैं? V इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। अब थोड़ा सा लिमिट के बारे में ख्याल रखा जाए कि हम लोग जो वर्क डन को डिफाइन करते हैं, कहाँ से लाते हैं चार्ज को? इनफाइनाइट से कि कहीं और से? इनफाइनाइट से। कहाँ से लाते हैं? इनफाइनाइट से। तो हम लोग लिमिट पुट करेंगे कि हम आ कहाँ से रहे हैं? इनफाइनाइट से। कहाँ तक? तो कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस आर तक। कहाँ से आ रहे हैं? इनफाइनाइट से। कहाँ तक? आर तक। फिर हम लोग कहाँ से आ रहे हैं? इनफाइनाइट से। कहाँ तक? आर तक। तो याद रखना, भी या डीवी का फॉर्मूला, डीवी लिख सकता है, और फाइनल पोटेंशियल माइनस ऐसे भी लिख सकता है, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ऐसे भी लिखा जा सकता है। कहाँ से कहाँ तक? इन्फिनिटी टू कैपिटल आर। इट्स ओके, यही हमें डील करना है, ठीक। इसी चाहे तो इंटीग्रेशन का साइन हटा भी सकते हैं। नहीं हटा सकते इंटीग्रेशन का साइन, जब तक इंटीग्रेशन का प्रोसेस होगा नहीं तब तक आप इंटीग्रेशन का साइन नहीं हटा सकते हैं, और ना ही ई को बाहर कर सकते हैं, क्योंकि आपको आइडिया नहीं है कि ई यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है। कॉस थीटा को भी कुछ नहीं छेड़छाड़ कर सकते हैं, डॉट के इंटीग्रेशन को भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि कौन यूनिफॉर्म है और नॉन यूनिफॉर्म है। इधर क्लियर? इन दोनों के हेल्प से, चलो तो इन दोनों के हेल्प से करेंगे। अब सुबह वाले बच्चे भी कुछ ऑनलाइन देख रहे होंगे तो उनको लगेगा सर हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, तो उनके लिए भी मैं पढ़ा देता हूँ। तो यही दो मेथड है जिसके हेल्प से दुनिया के हर एक कंटिन्यूअस बॉडी का हम लोग क्या निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन हमें पहले क्या पता होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड। और हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, हमने पढ़ा है हॉलो सेल के लिए, हमने पढ़ा है सॉलिड सेल के लिए या सॉलिड स्फीयर के लिए, हमने पढ़ा है इनफाइनाइट के लिए, हमने पढ़ा है फाइनाइट के लिए, हमने पढ़ा है रिंग के लिए, हमने पढ़ा है डिस्क, बहुत सारी चीज़ के लिए पढ़ा है। तो उन्हीं के हेल्प से उनका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग इसमें फाइंड आउट करेंगे। इज दैट क्लियर? सो फटाक से वीडियो पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसको स्टेटस से चलो अब देखते हैं
हम लोग एक कंटिन्यूअस बॉडी देखेंगे आज, हॉलो स्फेरिकल सेल। ये स्फेरिकल सेल भी बोलते हैं इसको, या हॉलो स्फेयर भी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं खोखला गोला। क्या बोलते हैं? खोखला गोला के कारण हम लोग देखेंगे कि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा। लेकिन किसी भी गोला के कारण देखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, गोला के आउटसाइड और गोला के सरफेस पे दोनों सेम होता है, चाहे सॉलिड के लिए हो चाहे हॉलो के लिए। इसके पीछे का रीजन ये है कि किसी भी हमें स्फेरिकल बॉडी सच दैट ये 1D ग्राफ जनरेटर का अगर स्फेरिकल बॉडी है तो अंदर से हॉलो है कि सॉलिड है आपको कोई आइडिया नहीं है, जब तक हम इसको काटेंगे नहीं, अंदर देखेंगे कुछ मटेरियल होगा। अगर कंप्लीट मटेरियल फिल्ड होगा तो हम लोग कहेंगे सॉलिड है, और फिल्ड नहीं होगा तो क्या कहेंगे? हॉलो है। तो बाहर के लिए आउटसाइड द सरफेस और ऑन द सरफेस हमें कोई आइडिया नहीं होता है कि क्या है, हॉलो है या सॉलिड है। दैट इज वाई हम लोग दोनों के लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? सेम या डिफरेंट? बोल किसके किसके लिए? हॉलो एंड सॉलिड के लिए। इज दैट क्लियर? तो चलो हम लोग पहले हॉलो और सॉलिड की कहानी हम अलग अलग नहीं करेंगे। पहले हॉलो के लिए 3 केस होता है, एक होता है आउटसाइड द सरफेस, ऑन द सरफेस, इनसाइड द सरफेस। तो आज हम लोग एक केस देखेंगे, आउटसाइड और ऑन द सरफेस 2 देखेंगे, और इनसाइड हम लोग कल देखेंगे। इनसाइड में कुछ एक्चुअली प्रूफ करना ही नहीं होता है, समझना होता है, बाद बाकी फॉर्मूला हमारा वही हो जाता है, लेकिन समझना होता है। इसके लिए थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए, आपको अच्छे समझ होना चाहिए, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। ओके देखो इधर, चलो अब एक चीज मुझे बता दो, अभी अभी तुम्हें क्या बताया गया है कि पोटेंशियल का फॉर्मूला सिंपल, अगर आपको भी लिखना है तो सिंपल माइनस ई डॉट डी आर कीजिए, ई डॉट डी आर इन्फिनिटी टू आर, है ना। सबसे पहले थोड़ा सा डायग्राम बना लें, यहाँ यहाँ यहाँ। चलो डायग्राम बना लेते हैं। ऐसा स्फेरिकल सेल है, इसका रेडियस हमारा कैपिटल आर है, और हम लोग देख रहे हैं यहाँ से स्मॉल आर डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस पे? स्मॉल आर डिस्टेंस। हमने कहा ठीक है सर, ओके। तो सबसे पहले इस पर अगर चार्ज कैपिटल क्यू है, इसका रेडियस कैपिटल आर है, तो आउटसाइड द सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड का तो 2-4 स्टेप पहले डील करो। माइनस ई डी आर हम लोग नेगेटिव लेंगे, माइनस डी आर, और कॉस 180 डिग्री। माइनस डी आर इसलिए लेते हैं क्योंकि डिस्टेंस इनफाइनाइट से धीरे 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 कम हो जाता है, तो डी आर नेगेटिव हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव हो रहा है। और cos 180 डिग्री इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता है। हम लोग आ रहे हैं इधर, तो ई और डी आर के बीच का एंगल 180, और 180 अगर ई और डी आर के बीच का एंगल 180 है तो cos 180 डिग्री का वैल्यू -1। तो ये -1 और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस, और लिमिट तो अभी तक इन्फिनिटी टू कैपिटल आर ही होगा। तो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस, लेकिन बाहर तो माइनस आ गया, हमारा v का फॉर्मूला क्या हो गया? इधर दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। v का फॉर्मूला क्या हो गया? बोलो, माइनस ई डी आर, कहाँ से कहाँ तक? इन्फिनिटी टू आर। आज रहने तो ना, तुम्हारी फ्रेंड तो नहीं आई, एंगल का पूरा सीट बना ली है? नहीं सर, 2 ही दिए थे। 2 मतलब बना लिए ना उतना? फ्रेंड आ जाती ना, तुम दोनों का बैकअप एक साथ करा देंगे। सर बोले हैं कि संडे को ही बुला के पूरा करा देते तो अच्छा। इधर ही कल ही करा देंगे, कल परसों में ही करा देते तुम्हारा। खत्म। हाँ, ठीक है। कल फ्राइडे सैटरडे 2 दिन तक कहीं क्लास है, करा देंगे। ठीक है। ओके, तो v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? इन्फिनिटी टू आर माइनस, अब e का फॉर्मूला आउटसाइड का फॉर्मूला क्या होता है तुम बताओ? फील्ड। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर आउटसाइड द सरफेस, फॉर्मूला बताओ ये तुम बताओ। हॉलो स्फीयर के कारण बोलो, तुम बताओ रे। के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर। तुम चारों गधा है। फॉर्मूला शीट बनाया चैप्टर 1 का? सर सबसे मुंह देखने के लिए बनाया है? किस लिए बनाया? था सर, लेकिन लेकिन मत बोलो। याद था मतलब याद था, सर, या तो याद होता है नहीं तो नहीं होता। small लेकिन r। चल बैठ, तुम तो गधा है, एटलीस्ट वो भी तो कर रहा है ना। तुम फॉर्मूला शीट क्या बनाया है? चानर है तुम, गधा। ये का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर इन्फिनिटी टू आर। के क्यू कॉमन है तो बाहर निकाल देंगे, कॉमन नहीं कांस्टेंट है एक्चुअली, बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा? 1/r स्क्वायर को जब नीचे का पावर ऊपर आता है तो पॉजिटिव क्या बन जाता है? नेगेटिव, और नेगेटिव क्या बन जाता है? पॉजिटिव। तो नीचे पावर पॉजिटिव है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो क्या हो गया? के क्यू आर टू द पावर -2 डी आर हो गया।
अब पावर रूल इंटीग्रेशन के लिए पावर रूल हम लोग यूज करेंगे। पावर रूल क्या कहता है बताओ? इंटीग्रेशन में पावर जुड़ता है, डिफरेंशिएशन में पावर घटता है। तो v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? v इज इक्वल टू k इंटू क्यू r टू द पावर माइनस 2 प्लस 1। अच्छा, इधर का माइनस ऊपर वाला यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, है ना, माइनस अपॉन माइनस 2 प्लस 1। माइनस 2 प्लस 1 को माइनस 1 लिख सकते हैं। v इज इक्वल टू लिखेंगे माइनस के क्यू r टू द पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के क्यू इंटू 1 बाई आर माइनस 1 बाई इन्फिनिटी। ऐसे कैसे सर? तो यहाँ लिमिट कहाँ से स्टार्ट हुआ है? तो लिमिट इन्फिनिटी से कहाँ तक? r। लिमिट कहाँ से? इन्फिनिटी टू r। लिमिट कहाँ से? इन्फिनिटी टू r। तो यहाँ पर वो अपर लिमिट पुट करेंगे। अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा? 1 बाई आर, बीच में कौन सा साइन? माइनस। एक बार कौन सा साइन पुट करेंगे? लोअर लिमिट। तो 1 बाई इन्फिनिटी का वैल्यू क्या हो जाता है? 0। तो v का फॉर्मूला निकल गया के क्यू बाई आर। तुमने कहा क्या है सर, मजाक कर रहे हो सर? वो तो फॉर्मूला किसका निकल गया? बोलना, किसका फॉर्मूला निकल गया? पॉइंट चार्ज का। तो देखो, कोई भी स्फेरिकल बॉडी है, चाहे ही स्फेरिकल बॉडी है, बहुत दूर से देखोगे, इस स्फेरिकल बॉडी को बहुत दूर से देखो तो स्फेरिकल बॉडी तुम्हें पॉइंट नजर आएगा कुछ और, या स्फेरिकल बॉडी को कुछ दूर से ही देखो, कुछ दूर से ही देखो, तो कुछ दूर से ही देखो। जैसे कैमरा के पास ला रहे हैं तो दिखाई दे रहा है आपको बड़ा सा, और जैसे जैसे दूर जा रहे हैं तो क्या हो गया? छोटा सा। तो छोटा सा आपको कैसा दिखेगा? स्फेरिकल बॉडी कैसा दिखेगा? पॉइंट लाइक। इसलिए स्फेरिकल बॉडी को जब आउटसाइड से देखते हैं तो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला पोटेंशियल का के क्यू बाई आर और स्फेरिकल बॉडी का फॉर्मूला के क्यू बाई आर दोनों सेम होता है। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे इसके ऑन द सरफेस क्या होगा, इसके इनसाइड क्या होगा, है ना। आज का वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग नहीं कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट टाइम सब कुछ, क्योंकि अब ऑनलाइन तो हो नहीं रहा है, जो भी हो रहा है रिकॉर्डेड वीडियो है तो रिकॉर्डेड ही मिलेगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।